इस देश में टीवी अखबार जब मैं कहता हूं कि जातिवाद का अड्डा है तो आपको भरोसा नहीं होता है। रोज ऐसी तस्वीरें आपके सामने आती हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। सोचिए, आज का सबसे बड़ा टॉपिक प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के यहाँ क्यों गए, इस पर जब बहस हो रही है तो एंकर सवर्ण और 1 2 3 4 के चार जो पैनलिस्ट हैं वो भी सवर्ण। अब बताइए, चारों के चारों सवर्ण समाज के लोग, इस देश में 90% SC ST OBC का एक आदमी इनको नहीं मिलता है बहस करने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जातिवाद का जो किला है वो ढहा है। कोलोजियम से ही सही, इक्का दुक्का नाम बचाने के लिए, कहने के लिए SC ST OBC के जज बनाए जाते हैं। हाईकोर्ट में तो हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी 3 दलित समाज के जज हैं, लेकिन मीडिया वो अभेद किला है जहां SC ST OBC के लोगों का एंकर और रिपोर्टर होना आज भी संभव नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव ने आज जमकर हमला किया योगी आदित्यनाथ पर, इस पर भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस स्क्रीनशॉट को देखिए। इसमें एंकर का नाम है चित्रा त्रिपाठी। ये एंकर हैं आज तक की जनरल कैटेगरी से। दूसरे हैं आशुतोष, ये नाम लिखते हैं आशुतोष, राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन आशुतोष जो है वो भी सवर्ण समाज से हैं। उसके बाद रत्नाकर त्रिपाठी हैं, ये शिवसेना के ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। उसके बाद कृष्ण हेगड़े, ये उद्धव ठाकरे के जो हैं, ये माफ कीजिएगा, ये शिवसेना जो है उसके हैं, जो शिंदे गुट के हैं। उसके बाद है कृष्ण तिवारी, ये उद्धव ठाकरे शिवसेना के हैं। और उसके बाद है गौरव भाटिया, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अब सोचिए, प्रधानमंत्री और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो मिलन का जो ये पूरा खेल है, उस पर जो बहस हो रही है, उसमें यही 5 लोग हैं और पांचों के पांचों सवर्ण समाज के लोग हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के सारे मसलों पर, रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर, क्राइम पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, सब कुछ यही लोग तय करते हैं। 10% जो इस देश की जनरल कैटेगरी की आबादी है वही सब तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है, और 90% लोग जो हैं वो मूक दर्शक हैं। अब जब सोशल मीडिया आया है, जब हम लोगों ने इसको खबर बनाया, जब इस मुद्दे पर बहस हुई, दिलीप मंडल ने भी बहुत सारा लिखा है। रवीश के कार्यक्रम भी ऐसा होता है, ये नहीं कि ये कोई चित्रा त्रिपाठी, चांजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, रवीश कुमार हो, ये सब जब टीवी में थे, अजीत अंजुम, इन सब के कार्यक्रमों में इसी तरह का पैनलिस्ट हुआ करता था। सोशल मीडिया आने के बाद जब नेशनल दस्तक जैसे दर्जनों चैनल आए और जब SC ST OBC किसान और संख्यकों ने टीवी को देखना बंद कर दिया, अखबार खरीदना बंद कर दिया, तब इन लोगों ने तमाम SC ST OBC के नेताओं को अपने मंचों पर बुलाना शुरू किया। इक्का दुक्का पैनलिस्ट भी आते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपको टीवी पर बुलाया जा सकता है, आपको पैनलिस्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन असली लड़ाई है कि आप एंकर कब बनेंगे, संपादक कब बनेंगे, मीडिया हाउस के मालिक कब बनेंगे। और जब तक ये आपके हाथ में नहीं आएगा, जब तक आप रिपोर्टर नहीं होंगे, एंकर नहीं होंगे, पैनलिस्ट तक पहुंचने से भी काम नहीं चलेगा। पैनलिस्ट तो इसलिए बनाया जाता है, नेताओं को इसलिए बुलाया जाता है कि उनके समर्थक इन चैनलों को देखें। तो मीडिया जो है वो जातिवाद का वो सबसे अभेद किला है जहां अभी भी सेंध नहीं है, और वहां अभी भी एक ही जाति के लोग और सवर्ण समाज के लोगों का वो अड्डा है, और जो भी उनको सही गलत बोलना होता है वो बोलते हैं, और हम लोग सिर्फ इसको सुनने की स्थिति में हैं। और जब तक इसके खिलाफ बात नहीं करेंगे, जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, मैल्कम की एक लाइन बता रहा हूं, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। बाबा साहेब मीडिया की ताकत को समझते थे। सोचिए, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज मीडिया के ताकत को समझते थे। मैं जब से टीवी अखबार आ रहा है उसकी बात बता रहा हूं। आप सोचिए, कबीर, संत श्रीमणि रविदास महाराज और बुद्ध, ये सब क्या थे? ये बंदूक नहीं चला रहे थे, लाठी नहीं चला रहे थे, कम्युनिकेटर थे।
शब्दों में शक्ति थी, ये अपनी बात कह रहे थे। तो जब तक आप अपनी बातों को कहेंगे नहीं और वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक आपके बारे में कोई राय ही नहीं बनेगी। तो सब टीवी अखबार को इग्नोर मत कीजिए। बुद्ध जो थे वो भी टीवी अखबार ही थे, कम्युनिकेटर थे। उन्होंने अपने विचार घूम घूम कर दुनिया को बताया। कबीर साहब ने अपनी बातें दोहा के जरिए बताया, संत रविदास महाराज ने अपनी बातें बताई। उसके बाद फूले साहब ने अपने लेख वो अखबारों में छपवाते थे, पैसा देकर छपवाते थे। बाबा साहेब को साहू जी महाराज ने फंड किया तो उन्होंने मुकनायक, बहिष्कृत भारत, समता जैसे अखबार निकाले। उसके बाद सोचिए, बाद में मान्यवर साहब ने, तो मैं इसलिए कह रहा हूं मीडिया की वो ताकत है। और भारत में जब तक मीडिया सबसे बड़ा भेद किला, वहाँ बहुजन नहीं आएंगे। जब तक जुडिशियरी, फिर ब्यूरोक्रेसी, फिर बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन सभी जगहों पर जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक आपके हक अधिकार की बात नहीं होगी। अभी आपका अच्छा बुरा जैसे तमाम सवर्ण दल ही सोचते हैं। सोचिए, इस देश में टीवी अखबार की ही वजह से कभी कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है जब विपक्ष में होती है, फिर कभी बीजेपी जाति जनगणना की बात करती है जब विपक्ष में होती है। ममता बनर्जी तो वो भी बात नहीं करते। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक SC ST OBC के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक ये खेल चलता रहेगा और आपके नेताओं को बदनाम किया जाएगा। टीवी अखबार का इम्पैक्ट क्या होता है? सोचिए, इस देश में 90 के बाद जब मंडल कमीशन आया और जब पिछड़े नेताओं का बोलबाला हुआ, जब मान्यवर साहब ने SC ST OBC को एकजुट करना शुरू किया, अल्पसंख्यकों को, किसानों को बोलबाला हुआ, तो टीवी अखबार ने आपके नेताओं को बदनाम कर दिया। मायावती करप्ट हैं, लालू यादव करप्ट हैं, शिबू सोरेन करप्ट हैं, और हम लोगों ने मान भी लिया। वो तो सोशल मीडिया के बाद अब जब लिखना पढ़ना शुरू हुआ तब लोगों को अब डर लगता है कि मायावती जी पर नहीं बोल सकते हैं, लालू जी पर नहीं बोल सकते हैं, शिबू सोरेन पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब काउंटर अटैक होता है सोशल मीडिया। आप बोलिएगा, लोग उसी समय आपको लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सोशल मीडिया ना होता तो इतना भी डिस्कोर्स खड़ा नहीं होता। लेकिन आज भी मायावती जी की रैली, आकाश आनंद की रैली नहीं दिखाई जाती, उस पर डिस्कशन नहीं होता है। आपके जो सोचिए, लोग 69,000 शिक्षक भर्ती पर डिस्कशन करेंगे, मोदी जी मिले, उस पर आपके एक चीज़ और क्लियर कीजिए, ये टीवी अखबार जो है आपकी मार पिटाई की खबर दिखा सकता है, ये टीवी अखबार आप पर हुए अत्याचार की खबर दिखा सकता है, लेकिन ये आपके संवैधानिक अधिकार की खबर नहीं दिखाएगा। SC ST के रिजर्वेशन चोरी हो रहे हैं, इस पर नहीं दिखाएगा। SC ST क्रीमी लेयर में वर्गीकरण हुआ है, उसके पक्ष में दिखाएगा। तो जो SC ST OBC के खिलाफ हो वो खबरें चलाई जाएंगी, जो आपके संवैधानिक अधिकार हो, वैकेंसियों में बेईमानी हो, वो खबर नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि देश जान जाएगा। तो आज भी टीवी अखबार इस देश के 90% लोगों के पहुंच से बाहर है। न वो उसमें एंकर हैं, न रिपोर्टर हैं, इक्का दुक्का कोई है, और इसी की भरपाई सोशल मीडिया करता है। और इसीलिए तमाम SC ST OBC के नेता, जब तक आपके पास टीवी अखबार नहीं होगा, सोशल मीडिया नहीं होगा, तब तक एक जागरूकता नहीं आ पाएगी। अखिलेश यादव ने खुलकर हमरा बोला और कहा है कि यूपी में एनकाउंटर राज चल रहा है। वही मायावती जी ने कहा है कि किस तरह से, सोचिए, अखिलेश यादव ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, इस वजह से कन्फ्यूजन से ये गठबंधन टूटा। तो क्या दोनों नेताओं के बीच फिर से मनमुटाव खत्म होगा? और हरियाणा में मायावती जी 25 तारीख से हो सकता है कि बड़ी रैलियां करे, आकाश आनंद की भी बड़ी रैलियां होंगी। और अब वहाँ लगातार गठबंधन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मिली जुली सरकार का वक्त आ रहा है, और अब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपने राजनीतिक अधिकारों की वजह से, और मोबाइल ने लोगों को घर घर जागरूक किया है, और इसी का नतीजा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के रैली में इतना लोग जुटते हैं सोशल मीडिया के दम पर। तो ये लंबे समय बाद SC ST OBC को अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहने का प्लेटफॉर्म मिला है, और इस वजह से ये सब बदल रहा है, और हम लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं।
तो इस देश में टीवी अखबार जातिवाद का सबसे अभेद किला बना हुआ है। आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।